निर्वाणोपनिषद। हे परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मन, आप मेरे समक्ष प्रकट हो, मेरे लिए वेद का ज्ञान प्रकट करें। मैं पूर्व श्रुत ज्ञान को विस्मृत ना करूं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं, अर्थात मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे। मैं सदैव रित और सत्य बोलूंगा। ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्म आचार्य की रक्षा करे। त्रिविताप शांत हो। अब निर्वाण उपनिषद का वर्णन करते हैं। मैं परमहंस हूं, मैं वही ब्रह्म हूं। परिव्राजक अर्थात सन्यासी अंतिम स्थिति रूप चिन्ह युक्त होते हैं। कामदेव के लिए क्षेत्रपाल जैसे अर्थात कामदेव को रोकने में समर्थ होते हैं। वे गगन सिद्धांत वाले अर्थात आकाश की तरह निर्लिप्त और व्यापक सिद्धांत वाले होते हैं। वे अमृत तरंगों वाली आत्मा रूपी नदी के समान होते हैं। उनका स्वरूप अक्षय निरंजन अर्थात अनश्वर और निर्लेप होता है। निसंशय ही उनका ऋषि है, निर्वाण ही उनका देवता है। उनकी प्रवृत्ति स्वकल गोत्र से परे होती है। उनका ज्ञान समस्त उपाधियों से मुक्त होता है। उनका अभ्यास उच्च स्थिति के लिए होता है। उनका आसन आश्रय रहित होता है। परमात्मा के साथ संयोग ही उनकी दीक्षा है। संसार से वियोग करना ही उनका उपदेश है। दीक्षा लेकर संतोष करना ही उनका पावन कर्म करना है। द्वादश आदित्यों का प्रलय काल का वे दर्शन करते हैं, क्योंकि प्रलय काल में ही द्वादश आदित्य एक साथ उदीयमान होते हैं। वे विवेक के द्वारा अपनी रक्षा करते हैं। करुणा ही उनका खेल है। आत्मिक आनंद ही उनकी माला है। एकांत रूपी गुहा में मुक्त होकर सुखपूर्वक बैठना ही उनकी गोष्ठी है। अपने हाथ से ना बनाया हुआ अपितु मांग कर प्राप्त किया हुआ भोजन ही उनकी भिक्षा है। वे हंसाचारी होते हैं, अर्थात उनका आचरण हंसों जैसा नीरचीर विवेकी होता है। समस्त प्राणियों के अंतर में रहने वाला आत्मा ही हंस है, ऐसा उनका प्रतिपादन है। धैर्य उन सन्यासियों की गुदड़ी है। उदासीन प्रवृत्ति उनकी कॉपीन अर्थात लंगोटी है। विचार ही उनका दंड है। ब्रह्म का अवलोकन ही उनका योग पट्ट है। संपदा उनकी पादुका है। धन संपदा को वे पैर की जूती की तरह तुच्छ वस्तु समझते हैं। परीक्षा ही उनका आचरण है। कुंडली ही उनका बंध है। वे पर निंदा से मुक्त होकर जीवन मुक्त होते हैं। कल्याणकारी ईश्वर के साथ योग ही उनकी निद्रा है। उस निद्रा और खेचड़ी मुद्रा को धारण करके वे परमानंद का अनुभव करते हैं। वह ब्रह्म तीनों गुणों से अति अर्थात त्रिगुणातीत निर्गुण है। वह विवेक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वह मन और वाणी द्वारा प्राप्य नहीं है, अर्थात वह मन और वाणी का अविषय है। जिस प्रकार यह जगत अनित्य है, इससे जो जन्मा है वह स्वप्न के संसार की तरह और आकाश में बने बादलों के हाथी आदि की तरह मिथ्या है। उसी प्रकार यह देह आदि संघात
मोह आदि दोषों से युक्त है और यह सब रस्सी में सर्प की भ्रांति के समान मिथ्या है। विष्णु ब्रह्मा आदि सैकड़ों नामों वाला ब्रह्म ही लक्ष्य है। इंद्रियों पर अंकुश रखना ही ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है। ब्रह्म प्राप्ति का वह मार्ग शून्य संकेत नहीं है। समस्त जीवों पर ईश्वर की सत्ता है। सत्य और सिद्ध हुआ योग ही सन्यासी का मठ है। अमर पद स्वर्ग उस ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। आदि ब्रह्म से स्व की एक रूपता ही ज्ञान है। सोहम का अजपा जप ही गायत्री है। विकारों के ऊपर नियंत्रण पाना ही ध्येय है। मन का निरोध करने वाली प्रवृत्ति ही गुदड़ी है। सन्यासी का योग के द्वारा पर ब्रह्म के सदानंद स्वरूप का दर्शन करते हैं। वे परिव्राजक सन्यासी आनंद रूप भिक्षा का ही भोजन करते हैं। वे महाशमशान में भी आनंद वन की भांति निवास करते हैं। एकांत स्थल ही उनका मठ होता है। उनकी निर्विकल्पक अवस्था तथा उज्जवल चेष्टा होती है। उनकी उन्मनी निर्विकल्प रूपा गति होती है। उनका निर्मल शरीर और आश्रय रहित आसन होता है। अमृत रूपी महान सागर की तरंगों में आनंदित रहना ही उनकी क्रिया है। चिदाकाश है उनका महासिद्धांत है। शम दम आदि दिव्य शक्तियों के आचरण में क्षेत्र और पात्र का ध्यान रखना उनकी कुशलता है। ब्रह्म के साथ संयोग ही उनका तारक उपदेश है। अद्वैत सदानंद ही उनका देवता है। अपनी इंद्रियों का निग्रह करना ही उन परिव्राजक सन्यासियों का नियम होता है। भय मोह शोक एवं क्रोध का परित्याग करना ही उनका त्याग है। वे परब्रह्म के साथ एकत्व का रसास्वादन करते हैं। अनियामक ही उनकी निर्मल शक्ति होती है। वे स्वप्रकाशित ब्रह्म तत्व में शिव शक्ति से संपुटित प्रपंच का उच्छेदन करते हैं। वे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन तीनों शरीरों के भाव और अभाव को विनष्ट करने वाले होते हैं। वे आकाश रूपी आधार को धारण करने वाले होते हैं। तुरिया अवस्था में स्थित शिव अथवा ब्रह्म ही उनका यज्ञोपवी और शिवमयी शक्ति ही उनकी शिखा है। चिन्मय स्वरूप होने के कारण उनकी दृष्टि में स्थावर और जंगम समूची सृष्टि ब्रह्म ही है। कर्मों को निर्मूल कर देना अर्थात कर्म फल से न बंधना ही उनकी कथा है। वे माया, ममता और अहंकार को दग्ध कर डालने के लिए शमशान भूमि में अवधूत विदेह होकर विचरण करते हैं। जो त्रिगुणातीत हैं, निज स्वरूप के अनुसंधान और भ्रांति के हनन में ही जिनका समय लगता है, जो काम आदि वृत्तियों का दहन करते रहते हैं, जो कॉपी धारण करके कठोरता पूर्वक संयम का पालन करते हैं, जो चिरकाल तक मृगचर्म रूप वस्त्र धारण करते हैं, जो निरंतर अक्रिया द्वारा ही अनाहत नाद रूप मंत्र का सेवन करते हैं, उन सन्यासी परिव्राजकों का स्वभाव स्वेच्छाचारी अर्थात अपनी आत्मा के निर्देश के अनुरूप आचरण करने वाला होता है। यही उनका मोक्ष है। पर ब्रह्म स्वरूप लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ज्ञान रूपी नौका के समान
आचरण करने वाला अवधूत पहले ब्रह्मचर्य द्वारा शांति प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन के उपरांत वानप्रस्थ आश्रम में भी अध्ययन, चिंतन, मनन, निधिध्यासन करता है और ज्ञान संपन्न होकर समस्त लौकिक ज्ञान का परित्याग कर देता है। यही संन्यास है। अंत में नित्य ब्रह्म के अखंड आकार की स्थिति में पहुंचकर समस्त संशयों का नाश कर देता है। यही निर्वाण का तत्व दर्शन है। इसका उद्देश्य शिष्य या पुत्र अत्याधिक श्रद्धा, समर्पण भाव वाले के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति नहीं करना चाहिए। यही उपनिषद रहस्य है।